अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बीए फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम पेपर फर्स्ट नस्र और ड्रामा के निसाब में शामिल मौजू उर्दू ड्रामे का आगाज़ व इर्तिका या उर्दू ड्रामे की तारीख़ का जायज़ा लेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम उर्दू ड्रामे की जो तारीख़ है उसको हम 3 अदवार में तकसीम करेंगे। उर्दू ड्रामे का इब्तदाई दौर, उर्दू ड्रामे का दौर उरूज जिसे हम अहद जरी भी कह सकते हैं, और तीसरा और आखिरी दौर जो है उर्दू ड्रामे का जवाल, जहाँ ड्रामा जवाल पुजीर हुआ और उसके बाद फ़िल्म और टीवी का आगाज़ हुआ। तो जब हम उर्दू ड्रामे की मुख्तसर तारीख़ का जायज़ा जब हम लेते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले, जैसा कि हमने जाना था पिछले वीडियो में, कि उर्दू ड्रामे का जो आगाज़ हुआ था वो यूनान से हुआ था, और यूनान से ये हिंदुस्तान पहुंचा, और हिंदुस्तान में सबसे पहले जो ड्रामा शुरू हुआ था उसका जो इब्तदाई दौर था उसमें हम देखते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह और उसकी रहस में हमें उर्दू ड्रामे के अव्वलीन और इब्तदाई नकूस देखने को मिलते हैं। उर्दू का जो अव्वलीन ड्रामे वो लखनऊ में पेश किए गए, स्टेज पर पेश किए गए, और लखनऊ की रंग रैलियों को, अहले लखनऊ की ऐश पसंदी को और वाजिद अली शाह की जिद्दत पसंदी को, ड्रामे के वजूद को सामने आने में इन सब की अहम जो है रोल रहा है। और इन ड्रामों में वाजिद अली शाह के रक़्स काबिल तारीफ़ है। वाजिद अली शाह ने कुछ ड्रामे भी लिखे हैं। दरअसल वो जो ज़माना था वो लखनऊ का नवाबों को दौरदारा था, ऐश व इशरत का माहौल था, दौलत की फरावानी थी, चारों तरफ खुशहाली थी। तो ऐसे माहौल में नवाब वाजिद अली शाह के दौर हुकूमत में जो है लखनऊ के अंदर ड्रामे ने अपनी जो है इब्तदाई शक्ल में ड्रामा नमूदार हुआ। और जब माहौल खुशहाली का हो तो जाहिर सी बात है कोई भी बात जो है अच्छे तरीके से पेश की जा सकती है। तो वाजिद अली शाह जो रहस थी, यानी जिनमें उनने राधा और कन्हैया के किस्सों को, उनकी कहानियों को अपने दरबार में लोगों से पेश करवाया, वो उनकी रहस और रक़्स में जो है शामिल है। वाजिद अली शाह ने कुछ ड्रामे भी लिखे हैं जिनमें राधा और कन्हैया का किस्सा ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। वाजिद अली शाह ने अपनी कई मसनवियों को भी ड्रामे की शक्ल दी, और हर मसनवी को किसी मनाजिर में जो है कई मनाजिरों में तकसीम करके उन्होंने पेश किया है। मैं एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले उर्दू में जब ड्रामा शुरू हुआ तो वो नसरी शक्ल में न होकर शायरी की शक्ल में, यानी नज़्म की शक्ल में ड्रामे लिखे गए थे। शायरी की शक्ल में ड्रामे होते थे, और अदाकारा जो है उनको थोड़ा सा अपने नाच गाने के साथ उसको पेश करते थे। तो राधा कन्हैया जो था वो वाजिद अली शाह का एक जो है शायरी की शक्ल में लिखा गया ड्रामा था, जिनमें ने कृष्ण और राधा के की किस्से को जो है अदाकारी के ज़रिए अपने दरबार में पेश करवाया, और उसी को जो है फिर उनने अपनी तहरीरी शक्ल में लिखवाया। अगर उसके बाद हम अवध के अंदर ड्रामे की इर्तिकाई सफ़र की बात करते हैं तो नवाब वाजिद अली शाह की रहस के बाद और उनके राधा कन्हैया के ड्रामे के बाद अगर उर्दू ड्रामे को जो है आगे बढ़ाया तो उसमें सबसे अहम नाम जो है अमानत हुसैन लखनवी का आता है, जिन्होंने उर्दू ड्रामे को एक बाकायदा और मुस्तनद तौर पर जो है आगे बढ़ाया। वैसे तो नवाब वाजिद अली शाह का ड्रामा राधा कन्हैया उर्दू का अव्वलीन ड्रामा है, लेकिन अगर हम बात करें कि उर्दू
उर्दू का ऐसा कौन सा ड्रामा है जो सबसे पहले स्टेज पर पेश किया गया? तो स्टेज पर पेश किया जाने वाला उर्दू का सबसे पहला ड्रामा जो है वो अमानत लखनवी का लिखा गया इंद्र सभा है, जो जिसे लखनऊ में आवाम के सामने पेश किया गया। यानी जो सबसे पहला लिखा गया ड्रामा तो राधा कन्हैया है, वाजिद अली शाह ने लिखा है, लेकिन जो ड्रामा सबसे पहले आवाम के सामने स्टेज पर बाकायदा तौर पर पेश किया गया और मुस्तनद ड्रामा, बाज़ाब्ता ड्रामा है, वो अमानत लखनवी का इंद्र सभा है। इंद्र सभा 1852 में जो है ये लिखा गया और स्टेज पर पेश किया गया, और ये हमारे ड्रामाई अदब को जो है स्टेज पर सबसे पहले लाने का जो मुकाम है वो इंद्र सभा को ही हासिल है, अमानत लखनवी ने जिसे लिखा, और उसी के बाद से ड्रामे जो है स्टेज पर पेश किए जाने लगे थे। तो ये उर्दू ड्रामे का इब्तदाई दौर था, और इब्तदाई दौर में जब उर्दू ड्रामे का जो आगाज़ हुआ था उस दौर में हमें दो ही बड़े ड्रामा नगार हमारे सामने आते हैं, नवाब वाजिद अली शाह और अमानत लखनवी। उसके बाद उर्दू ड्रामे का दौरे उरूज हम कह सकते हैं, जो जिसमें या अहद जरी कह सकते हैं, जिसमें उर्दू ड्रामा अपनी जो है आला तरीन शक्ल में नमूदार हुआ था। तो जब वाजिद अली शाह और अमानत लखनवी के बाद जब उर्दू ड्रामा आगे बढ़ा तो सबसे पहले पारसी थिएटिकल कंपनियां जो है वो हिंदुस्तान में कायम हुई, और उन्हीं के ज़ेर एहतमाम जो है ड्रामा स्टेज पर पेश किया जाने लगा। उर्दू ड्रामे की इब्तदा पारसी थिएटिकल कंपनियों की वजह से हुई, और इसके के बाद जो उर्दू ड्रामा है वो हाजी मियाँ फजल और पठान सरफराज और गुले तमसील के नाम से जो पेश किए गए, वो उर्दू ड्रामे के अव्वलीन थिएटिकल ड्रामे हैं। यानी हम वाजिद अली शाह और अमानत लखनवी को छोड़ दें, वो तो इब्तदाई दौर के ड्रामा निगार है। उसके बाद अब हम उसके आगे इर्तिकाई सफ़र में बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं पारसी थिएटिकल कंपनियों की बात सामने आती है कि जिन्होंने ड्रामे को जो है स्टेज पर लोगों के सामने रूबरू पेश करवाया, और उनके लिए जो ड्रामे लिखे गए हैं उनमें जो शुरुआत के दो ड्रामे जिनका मैंने आपको नाम लिया, हाजी मियाँ फजल, और दूसरा ड्रामा है पठान सरफराज और गुले तमसील। इनके बाद 5-6 साल के अरसे में पारसी सेठ जो थे उस ज़माने के सेठ साहूकार, उन्होंने उर्दू ड्रामे को स्टेज पर पेश करने में अपनी काफ़ी सरगर्मी जो है अंजाम दी। उर्दू ड्रामे ने किसी कदर मकबूलियत हासिल की, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1861 में बम्बई में 19 थिएटिकल कंपनियां कायम हो चुकी थी, और उनमें बेशतर उर्दू ड्रामे ही दिखलाती थी। यानी कि जो ड्रामा सही मायने में 1854 में अमानत लखनवी के इंद्र सभा से शुरू हुआ था, वो 1861 में पहुँचते पहुँचते बम्बई के अंदर 19 पारसी थिएटिकल कंपनियां, यानी पारसी कम्युनिटी के जो बड़े सेठ साहूकार लोग थे, उनने बड़ी बड़ी थिएटिकल कंपनियां कायम की, और उन्होंने जो है स्टेज पर उर्दू ड्रामे को पेश करने का काम किया, और 19 कंपनियां उस वक्त तक जो है कायम हो चुकी थी। दादा भाई रतन जी ठोटी और थिएट्रिकल का बाबा आदम कहलाते हैं। यानी सबसे पहले जो पारसी मशहूर शख्सियत थी वो थी दादा भाई रतन जी ठोटी, जिन्होंने बम्बई में पारसी थिएट्रिकल कायम किया और ड्रामे को दुनिया में एक नया इनकलाब पैदा किया। उनकी वजह से ही बाद में जो है ड्रामा मशीनों के ज़रिए भी पेश किया जाने लगा, वो भी इसलिए जो है उन्हें पारसी थिएट्रिकल का बाबा आदम भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नौशेरवाजी मेहरवान जी आराम, जिन्होंने उर्दू ड्रामे को जो है आगे बढ़ाया, उन्होंने जो है बहुत ही बेहतरीन ड्रामे लिखे। इनमें ख़ास तौर से खुर्शीद और नूरजहाँ, लाल और गौहर, बेनज़ीर, शकुंतला, पद्मावत, लैला मजनू, गुलो बकावली जैसे मशहूर ड्रामे जो है नौशेरवाजी मेहरवान जी आराम ने लिखकर उर्दू ड्रामे को अपने मेराज तक पहुँचाया। उसके बाद अगर हम बात करें तो रौनक बनारसी है, जिन्होंने बेनज़ीर
बद्र, अंजाम उल्फत, तिलस्म जहरा, चमेली गुलाब वगैरह जो है ड्रामे लिखे और उर्दू ड्रामे को आगे बढ़ाने में अपना अहम रोल अदा किया। अगला नाम आता है तालिब अली बनारसी का, जिन्होंने नाज़ा और दिलेर दिलशेर, लील और नहार जैसे कामयाब ड्रामे लिखे हैं। एहसान लखनवी ने, जो कि अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी से वाबस्ता थे, उस कंपनी में ये काम करते थे, उन्होंने अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी के लिए कुछ ड्रामे लिखे, जिनमें चंद्रावली, चिकना, पुरजा, फिरोज़ा और गुलनार ख़ास तौर से मशहूर है। इसके बाद जो नाम आता है वो है बेताब बरेलवी। ये भी अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी से ही वाबस्ता थे और उन्होंने जो है काबिल कद्र बेहतरीन ड्रामे लिखकर उर्दू ड्रामे को जो है आगे बढ़ाया। उनके ख़ास ड्रामों में कत्ले नज़ीर, रामायण, कृष्ण सुदामा, फ़रेब मोहब्बत जैसे मकबूल और मशहूर ड्रामे ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। उसके बाद जो नाम आता है वो आगा हसर काश्मीरी का है, जिसे हम उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर भी कह सकते हैं। यानी जो मुकाम अंग्रेज़ी ड्रामे में शेक्सपियर को हासिल है, वही मुकाम उर्दू ड्रामे में आगा हसर काश्मीरी को हासिल है, जिन्होंने बेहतरीन और आला तरीन ड्रामे लिखकर उर्दू ड्रामे को मेराज कमाल तक पहुँचाया। उन्होंने 1901 में ड्रामे लिखने शुरू किए थे और बहुत जल्द ही उन्होंने जो है अपनी शोहरत पाई। ड्रामे में उन्होंने बहुत सी अहम तब्दीलियाँ की। उनके ख़ास तौर से जो लिखे ड्रामे हैं उनमें यहूदी की लड़की, आँख का नशा, दिल की प्यास, सफ़ेद खून, शाम जवानी, खूबसूरत बला और सिल्वर किंग ख़ास तौर से इनके मशहूर और मकबूल ड्रामे हैं। आगा हसर काश्मीरी ने जिस अंदाज से अपने ड्रामे लिखे हैं, उस फ़न और उस अंदाज ने उन्हें उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर बना दिया। हकीम अहमद शुजा भी उर्दू के बेहतरीन ड्रामा निगार है, जिन्होंने गुनाह, आखिरी फ़िरौन, भारत का लाल, दुल्हन, हुस्न की कीमत जैसे कामयाब ड्रामे लिखे हैं। नूर इलाही मोहम्मद उमर ने भी जो है कई बाहमी ताउन से ताल्लुक़ रखने वाले ड्रामे लिखे हैं। उसके बाद नाम आता है इम्तियाज़ अली ताज का, जिन्होंने अनारकली जैसा मशहूर ड्रामा लिखकर उर्दू ड्रामे को जो है एक नई रंग और आहंग में पैदा किया। इम्तियाज़ अली ताज भी उर्दू ड्रामे के एक कामयाब और मशहूर नावल निगार हैं। इनके मशहूर ड्रामों में अनारकली, गूंगी जोरू, चचा छुक्कन, कमरा नंबर 5 ख़ास तौर से मशहूर है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ड्रामा निगार हैं जिन्होंने ड्रामा लिखकर उर्दू ड्रामे को इर्तिकाई सफ़र में आगे बढ़ाया और उसको जो है एक आला मकाम तक पहुंचाया। इनमें आबिद हुसैन, चकबस्त, अब्दुल माजिद दरियाबादी, कृष्ण चंद्र, डॉक्टर मोहम्मद हसन, मुनव्वर लखनवी, सागर निज़ामी ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने उर्दू ड्रामे में एक नई लबो लहजे के साथ एक नया आहंग पैदा किया और उसे जो है अपने इर्तिकाई सफ़र में आगे बढ़ाया। ये उर्दू ड्रामे का दौरे उरूज या उसका अहद जरी था। उसके बाद हम बात करते हैं उर्दू ड्रामे के आखिरी दौर की, या जिसे दौरे जवाल भी हम कह सकते हैं, जब ये अपने जवाल पुजीर शक्ल में नमूदार हुआ। 20वीं सदी के पहले चौथाई हिस्सा गुजरने के बाद जब ड्रामा का जवाल शुरू हो गया, तो ड्रामे का जवाल क्यों शुरू हुआ उसकी मैं एक वजह बताता हूँ कि उस वक्त जो है हिंदुस्तान में टेलीविज़न की ईजाद हो चुकी थी और टेलीविज़न पर फिल्में और नाटक पेश किए जा रहे थे। जब ये पेश किए जाने लगे तो आवाम का जो रुख था वो स्टेज पर पेश किए जाने वाले
ड्रामों से की तरफ से ख़त्म हो गया और उन्होंने टेलीविज़न पे पेश किए जाने वाले फ़िल्म और नाटकों की तरफ अपना रुख किया। तो ये एक ख़ास वजह थी जिससे उर्दू ड्रामा जो है जवाल पुजी शक्ल में आया। इन टेलीविज़न ने थिएटर और ड्रामे को पीछे धकेल दिया, लेकिन सबसे ये मानते भी हैं कि थिएटर एक फ़न है और उसे पेश करने का एक अपना अलग मज़ा है, एक अलग मौका मिलना चाहिए लोगों को, जिस पर वो थिएटर के ज़रिए अपनी बात को लोगों के सामने पेश कर सके। तो ये ड्रामे का जब दौर ज़वाल चल रहा था, उस वक्त भी जो है कुछ ड्रामा निगार थे जो अपनी कोशिशों से ड्रामा को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। उनमें एक नाम बेगम कदसिया जैदी का है और दूसरा नाम हबीब तनवीर का है, जिन्होंने आगरा बाज़ार और गुड़िया जैसे मशहूर और मकबूल ड्रामे लिखकर उर्दू ड्रामे को जो है आगे बढ़ाया है। तो ये वो दौर था, आखिरी दौर, जिसमें बहुत कम ड्रामा निगार हुए हैं, क्योंकि फ़िल्म और टेलीविज़न ने ड्रामे को ख़त्म करने की जो है की तरफ राग़िब कर दिया था। मुल्क के तमाम हिस्सों में इस किस्म की कोशिशें जारी हो गई थी और सब दुरुस्त है कि फ़िल्म और टीवी होते हुए भी थिएटर को फ़रोग़ जो है मुश्किल नज़र आ रहा था। तो ये हमारे उर्दू ड्रामे का आखिरी दौर था, जिसे हम दौर ज़वाल भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत ड्रामा निगार हुए, ख़ास तौर से बेगम कदसिया जैदी और हबीब तनवीर ख़ास तौर से हैं। और उसके बाद जब टीवी और फिल्म बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ गए तो उर्दू ड्रामा अपनी जवाल पुजी शक्ल में आने लगा। तो ये आज हमने ड्रामे का आगाज़ और इर्तिका और उसकी तारीख़ का मुख्तसर जायज़ा आपके सामने पेश किया। शुक्रिया नाज़रीन।